नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। दोनों पक्षों ने अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, यानी कि एनडीए की बात कर रहा हूं और इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है, खास करके इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी। अब जानते हैं पूर्व जज रह चुके हैं ये सुप्रीम कोर्ट के। तो अब यहां पर इनको लेकर के हमलावर हुए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और इतना बड़ा आरोप लगा है कि ये नक्सलियों के समर्थन को लेकर के बातें की गई है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, जरा उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत दिलचस्प जानकारी मैं आपको एक देने वाला हूं जो कि इनसे संबंधित है। अब देखते हैं और कैसे केरल से मामला जाकर जुड़ेगा, यह मामला कैसे छत्तीसगढ़ से जुड़ेगा, नक्सली मोमेंट से कैसे जुड़ेगा। क्यों कहा जाता है कि इनके एक डिसीजन के वजह से इस देश में जो नक्सली घटना 2020 में ही खत्म हो सकता था वो अभी तक चला आ रहा है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है, उस पर भी मैं आऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहां पर। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है संस्कृति आईएएस के द्वारा, अगस्त एंड ऑफर दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी देखिए 25 से लेकर के 29 अगस्त तक है, ठीक है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन है। तमाम इस तरह के जो कोर्स हैं इस पर आपको 50 से लेकर के 70% तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं 9555124124, ठीक है। इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, या sanskritIAS.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, इस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि कहा गया है, नक्सलियों के समर्थक को बनाया उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, ये गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान है और इंडिया गठबंधन को लेकर के कहा गया है। सुदर्शन रेड्डी जो कि उम्मीदवार हैं उनको लेकर के कुछ बातें कही गई है। क्या क्या चीजें हैं, अब जरा एक एक करके समझते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल जैसे ही तेज हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री जो इंडिया गठबंधन है उसके उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लेकर के कांग्रेस पर हमला किया है। और दूसरी बात, यहां पर वामपंथी नक्सलियों के समर्थक को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, ये ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। यहां पर यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को साउथ बनाम साउथ के नजरिए से ना देखा जाए। अमित शाह जी ने कहा, चूंकि दोनों उम्मीदवार जो है, दोनों पक्ष ने दक्षिण भारत से ही अपना उम्मीदवार दे दिया है। देश का उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य से आ सकता है, इस तरह से सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब यहां पर देखिए क्या बातें हैं। केरल में खत्म हुई कांग्रेस की जीत की संभावना। अब यहां पर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि केरल में एक तरह से देखेंगे तो वामपंथ की सरकार है और कांग्रेस भी वहां पर है। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वामपंथ के दबाव में यहां पर इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। अब चूंकि इनका नाम जो जुड़ता है वो वामपंथ से जाकर के जुड़ता है, इस वजह से यहां पर कहना है कि अगर प्रत्याशी जो वामपंथ उग्रवाद को समर्थन करता हो उसको लेकर के एक प्रत्याशी का नाम दिया गया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में केरल के लोगों ने भी किस तरह से नक्सली मूवमेंट का दंश झेला है, यह देखते हुए अब कांग्रेस को वहां के लोग वोट नहीं देंगे, यह कहा जा रहा है। अब देखिए इन सब चीजों के बीच एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, उस पर हमारी नजर जानी चाहिए, वह है सलवा जुडुम। अब ये सलवा जुडुम क्या है, यही एक मेन मैटर है। अब इस पर मैं आऊंगा, डिटेल से बात करेंगे इस पर। आजकल खूब अब लिखा जाएगा अखबारों में, तो ठीक से समझ लेना है। सलवा जुडुम जो है इसको लेकर के एक जजमेंट आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसी जजमेंट को बेस बना करके कहा जाता है कि यह जजमेंट उस वक्त अगर ना हुआ होता और जो अभी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, ये उसमें जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर ऐसा नहीं होता तो नक्सलवाद इस देश से 2020 में ही खत्म हो जाता। लेकिन अपने विचारधारा से प्रेरित होकर के सलवा जुडुम के लिए खिलाफ आप कह सकते हैं कि इन्होंने जजमेंट दिया, ये गृह मंत्री अमित शाह जी का यहां पर कहना है। क्या और कहा इन्होंने कि शाह ने कहा कि केरल ने नक्सलवाद का दंश झेला है, केरल की जनता निश्चित रूप से देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के दबाव में एक ऐसी उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया, चूंकि वहां पर ये जज थे। अब उस बात पे चलते हैं, जो मुख्य बात मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं, सलवा जुडुम। अब ये क्या मामला है इसको समझिए। दरअसल मामला एक इस तरह का है कि देश भर के विभिन्न राज्यों में लंबे समय से नक्सली मूवमेंट चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का आप देखेंगे, जिसमें आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कुछ हिस्सा, झारखंड का कुछ हिस्सा, उसके बाद केरल में भी आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में कुछ देखने को मिलेगा, आजकल तो कुछ नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला है।
लेकिन समय के साथ लगातार कोशिश करने के बाद अब लगभग जो है वो सीमित कर दिया गया है नक्सलवाद को। लेकिन ये मामला जो है आपको आगे लेकर के चलता हूं, 2005-7 के आसपास चलिए, उस समय चरम पर नक्सलवाद स्थिति था, खास करके छत्तीसगढ़ में। तो उस वक्त हुआ क्या कि सलवा जुर्म एक अभियान चलाया गया। अब ये कैसा अभियान है? एक सशस्त्र अभियान है। क्या ये अभियान नक्सली के द्वारा चलाया गया? नहीं। फिर ये अभियान चलाया किसके द्वारा गया? सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार की सहमति ली गई। और केंद्र सरकार से सहमति किसने लिया? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। क्या सहमति लिया कि छत्तीसगढ़ के सरकार ने कहा कि जिन आदिवासी लोगों को डरा धमका करके ये नक्सली अपने गुट में शामिल कर लेते हैं और फिर नक्सली हमला करते हैं, इससे बेहतर यह है कि उन आदिवासियों को हम कुछ अधिकार देंगे, कुछ हथियार देंगे और पारिश्रमिक भी देंगे, कुछ ट्रेंड करेंगे और वो जंगल में रहेंगे हथियार के साथ, तो नक्सलियों को वो खत्म कर सकेंगे। नक्सली आएंगे तो वो मार सकेंगे। क्योंकि नक्सली कहां कहां रहते हैं ये सुरक्षा बल को भी ठीक से नहीं पता, लेकिन आदिवासियों को तो पता है, उनके पास छुपने के लिए आते हैं। तो हथियार अगर उनको हम देते हैं तो वही खत्म कर देंगे। अब ये जो घटनाक्रम हुआ, इस बात की बहुत आलोचना की गई, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। इसका शुरुआती तौर पर बहुत फायदा देखने को मिला। कई नामचीन नक्सलियों को मार गिराया गया और देखा गया कि आने वाले समय में इससे नक्सलवादी मूवमेंट को इस देश से खत्म किया जा सकता है। लेकिन कई मानवाधिकार संगठन इसमें कूद पड़े थे और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 2007 में चला गया। उसके बाद वहां पर सुनवाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि सलवा जुर्म असंवैधानिक और गैर कानूनी है। जज यही साहब थे, बस ये ध्यान रखिएगा। इसी बात को लेकर के अमित शाह जो है यहां पर कह रहे हैं। 2007 में मामला दर्ज हुआ था सलवा जुर्म से संबंधित और 4 साल बाद 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। फैसले के दिन ही छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसले के खिलाफ कार्रवाई की, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलता है। अब यहां पर जो जज साहब हैं उन्होंने ही ये जजमेंट दिया था। दिसंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रेड्डी ने यह फैसला सुनाया कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना, चाहे उन्हें कुछ नाम से कहा जाता था, जैसे कई जगह कोया कमांडो कहा जाता था, जिनको हथियार दिया जाता था जिन आदिवासियों को, उनको। इसके अलावा सलवा जुर्म भी कहा जाता था या किसी और नाम से भी अगर पुकारा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वो सभी गैर कानूनी और असंवैधानिक है। और ये आदेश दिया कि तुरंत जो है निरस्त किया जाए, यानी कि जो शस्त्र आपने दिया है वो वापस लीजिए, सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। और इस वजह से कहा गया कि ये नक्सलवाद के खिलाफ जो एक मोमेंट है वो धीमा पड़ गया। अब यहां पर देखते हैं सुदर्शन रेड्डी जो कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं इंडिया ब्लॉक के। तो यहां पर इनके विषय में समझते हैं। ये उम्मीदवार का जन्म जो है 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में आकुला मायलावरम गांव में हुआ। किसान परिवार से आते हैं। हैदराबाद में पढ़ाई पूरी की। 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से कानून की पढ़ाई इन्होंने पूरी की और इसके बाद वकालत में रजिस्ट्रेशन भी कराया था। सीनियर एडवोकेट के रूप में प्रताप रेड्डी के चैंबर में इन्होंने काम भी किया। फिर इनका सफर जो है वहां से आगे बढ़ता चला गया। देश में उपराष्ट्रपति पद जो है अभी वैकेंट है, चुनाव होने वाला है। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, जो कि आप जानते हैं बीत चुका है और दोनों अपना नामांकन जो है करा चुके हैं। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी और 25 अगस्त तक उम्मीदवार को यह मौका दिया जाएगा कि वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद नतीजे सामने आएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत होता है, जिसके विषय में हम सब जानते ही हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित सदस्य जो होंगे वो भी वोट डालेंगे। इस चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया किस तरीके से होता है? गोपनीय मत पत्र से की जाती है। तो कुल मिलाकर के आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या लगता है, यदि उस वक्त ये फैसला जो कि सलवा जुर्म के खिलाफ ना आया होता तो क्या वाकई गृह मंत्री जो आज कह रहे हैं कि देश से नक्सली मूवमेंट खत्म हो गया होता, क्या उसमें कितनी सच्चाई है आपको लगता है? और फिर अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूर्व जज साहब हैं, क्या इन्होंने जानबूझ करके ये फैसला दिया था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यदि अभी तक संस्कृति आई चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।